हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं सैंपल पेपर 2026 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, इस तरह का एक ग्राफ है और क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द फंक्शन शोन इन द ग्राफ। इस तरह का एक ग्राफ गिवन है जहां पर हमको नीचे जो ऑप्शन है उनमें कौन सा वाला ठीक है ये चेक करना है। तो देखो ये इजी है, पहली बार देखने से पता लगेगा अरे भाई ये क्या क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस और ये बीच में है, मतलब यहाँ पर क्लियरली जो डोमेन होने वाला है हम लोगों का, जो डोमेन होगा ना वो क्या होगा, बीच में है। तो मतलब -1/2 से 1/2 के बीच, -1/2 के 2 से 1/2 के बीच। ठीक है, मतलब हम लोगों का जो x होगा ना वो इस टाइप का होगा, मतलब -1/2 से बड़ा और हाफ से छोटा। ठीक है, अब देखो -1/2 आना चाहिए ना। अब एक काम करते हैं, हमें हमें क्या जानते हैं, थीटा जो होता है ना वो क्या होता है, -1 ग्रेटर देन इक्वल -1 लेस देन 1, इस टाइप का होता है ना। लेकिन अगर हाफ है तो काम करते हैं, हर तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 1। तब देखो बीच में क्या है, 2x, और 2x कहां पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अरे यहाँ पर है ना, ये हो जाएगा फाइनल। ठीक है, एकदम इजी था ये। अब स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, एक काम चेक करते हैं। गिवन है if for 3 matrices A is equal to Aij m by 4, B मैट्रिक्स क्या गिवन है, Bij n by 3 और C गिवन है, C क्या गिवन है हम लोगों को, C Ij P by Q। प्रोडक्ट्स AB वैलिड होगा और AC AB एंड AC वैलिड है और क्या गिवन है, आर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग को याद है ना, I इक्वल टू G होता है, मतलब रो कॉलम इक्वल होता है, रो जितना होगा कॉलम भी उतना होता है, रो कॉलम। ठीक, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ M N P Q। देखो क्वेश्चन देखने से दिमाग मत चकरा जाना। देखो ए बी डिफाइंड है, अब हमें क्या पता है, अगर ए और बी में अगर मल्टीप्लाई हो सकता है तो मतलब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसका कॉलम इसका रो इक्वल होगा, इसका मतलब हमें तो गिवन ही है n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, n इक्वल टू 4। और इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो इसका ऑर्डर क्या होगा ये बता सकते हैं, n इक्वल टू 4 नीचे लिखते हैं, n इक्वल टू 4 होगा, इसका लास्ट इसका फर्स्ट क्या हो जाता है, इक्वल। अगर ये दोनों अगर नहीं मिले तो इनका क्रॉस नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं होता। और इसका ऑर्डर क्या बच जाएगा, m3, इसका ऑर्डर हो जाएगा m3। और ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब m क्या हो जाएगा, रो कॉलम इक्वल है ना, मतलब m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझे क्या बोल रहा हूं मैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रो कॉलम इक्वल होता है, तो इसका रो कितना है m, कॉलम कितना है 3, दोनों भी इक्वल हो जाएगा, मतलब m आ गया m भी आ गया। अब AC का जो ऑर्डर होगा चेक करते हैं। अब A और C के बीच में अगर क्रॉस तभी हो सकता है जब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल हो, मतलब P इज इक्वल टू 4 और इसका ऑर्डर क्या बच जाएगा, m q m क्रॉस q, और मतलब m बाय q। और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब रो कॉलम इक्वल, मतलब m के साथ q इक्वल हो जाएगा। और m कितना है 3, q कितना हो जाएगा 3। समझे चीजें। अब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, m इक्वल टू q इक्वल टू m इक्वल टू q इक्वल टू 3 और n इक्वल टू p इक्वल टू 4, n इक्वल टू p इक्वल टू 4, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट इसके लिए। समझे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इफ द मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स गिवन है 0 r -2 और B इज स्क्यूज मैट्रिक्स, A एक स्क्यूज मैट्रिक्स है, स्क्यूज मैट्रिक्स। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q प्लस T डिवाइडेड बाय P प्लस R। देखो इसको कर लेते हैं, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्क्यूज मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता था ना, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, मतलब इसका ट्रांसपोज करोगे कितना आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कैसे करते हैं, अब ट्रांसपोज याद है ना, रो कॉलम में चेंज होता है, कॉलम रो में चेंज होता है, मतलब 0 r -2 को कैसे लिखेंगे, 0 r -2। ठीक है, 3p t को कैसे लिखेंगे, ऐसे 3p और
-4 0 देखो मैथ था क्या, एक बार देख ले क्वेश्चन, नहीं मैथ नहीं है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक जैसे क्या है वैसा 0 r -2 3 pt और q -4 0, इसको हम 0 3 q डिवाइडेड क्या बोलो p -4 -2 t 0 ऐसे सुना इक्वल टू, यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 इंटू -0 माइनस r -1 + 2 -3 -t मतलब माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो -t, ठीक है -q -+4 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है और 0। अब देखो यहाँ से क्लियरली क्या दिख रहा है 3 इज इक्वल टू -r, 3 इज इक्वल टू -r मतलब r इज इक्वल टू -3, ठीक है, ये क्या था 3 को -3 का था, ठीक है, q इज इक्वल टू -2, q इज इक्वल टू -2 नहीं सॉरी 2, q इज इक्वल टू 2 और देखो p के साथ -p मतलब -p साइड से +p 2p इज इक्वल टू 0, यहाँ से p इज इक्वल टू कितना जाएगा 0, तो ठीक है, और क्या बचेगा t, t कितना जाएगा 4, t इज इक्वल टू 4, समझे, q कितना है हम लोग का 2, t कितना है 4, p कितना है 0 और r कितना है -3, तो क्या जाएगा 6/-3 मतलब कितना जाएगा -2, इसको नोट कर लेते हैं इजी था, ये ऑप्शन नंबर कितना है -2 मतलब a, ठीक है, नोट स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब n गिवन है 4, ठीक है, और अगर हम मॉड ऑफ एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू 27 देन then a into adjoint of a, इसको निकालना है, तो देखो एक चीज a into adjoint of a क्या होना था mod of a I, mod of a I ये होता है फॉर्मूला। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले डिटरमिनेंट ऑफ a, अब a का डिटरमिनेंट कैसे निकाले, तो देखो एडजेंट ऑफ a का एक फॉर्मूला होता है mod of a होल टू द पावर n - 1, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी दिखाया था, इज इक्वल टू 27। अब देखो ये तो पता नहीं n कितना है ऑर्डर 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 27, यहाँ से क्या जाएगा मॉड ऑफ a 3 इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से क्लियरली क्या दिख रहा है मॉड ऑफ a कितना देगा 3, मतलब 27 को अगर हम क्यूब रूट कितना देगा 3 आ जाएगा, तो लो खत्म 3i, ठीक है, 005 इसका इनवर्स निकालना है, तो तुम लोग देखो इनवर्स का तो एक फॉर्मूला लिख दोगे a इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ऑफ a बाय मॉड ऑफ a, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज एक ट्रिक सीखो डायरेक्ट, अगर कोई एक मैट्रिक्स इस तरह का फॉर्म में हो a0 0 0 भी a छोड़ो x भी होता है x 0 0 y 0 और 0 0 z, इस टाइप की फॉर्मूला है, तो इसका जो इनवर्स होता है ना वो शॉर्टकट में क्या आता है 1/x 1/y 1/z, बाकी जगह 0 0, ये होता है एक ट्रिक शॉर्टकट। देखो एमसीक्यू में पूरा मैथ करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्राई भी कर सकते हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा शॉर्टकट ट्रिक में 1/3 1/2 1/5 0 0 0 0, लो खत्म, जल्दी जल्दी खत्म हो गया क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, लो तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करो पार्ट 2 के लिए, ताकि मैं बाकी मैथ भी तुम लोग कर सको, ओके बाय।